लश्कर ए तैयबा के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडर्स, भारत में वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में, और जैश के साथ भी इनका बड़ा अच्छा ताल्लुकात था। अब ये भाई साहब इजराइल क्यों पहुंच गए? We look forward to the visit by Honorable Prime Minister Narendra Modi to Kazakhstan. अब एयर स्ट्राइक चालू थी इजराइल की। एयर स्ट्राइक से बचने के चक्कर में भागे 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 भागे, पर उससे पहले किसी अज्ञात हमलावरों ने इनको कहा, देखो ज्यादा मत भागो, आप 72 हुरों की गोद में बड़े अच्छे लगोगे, तो इनको पहुंचा दिया। बल्कि मैं अक्सर जब खुश होता हूँ तो दोस्तों को कहता हूँ, प्रणाम नहीं कहता हूँ दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम is a better degree to express my feelings and my joy for them. कजाकिस्तान में 70% यानी कि 70% जो आबादी है वो मुसलमान है, और कजाकिस्तान ने बोला है कि हिजाब को हम लोग बैन करते हैं। हिजाब, उसने बोला कि स्कूल और पब्लिक प्लेसेस में हिजाब नहीं होना चाहिए। लेकिन आज पूरी दुनिया इस्लाम से इतना ज्यादा खौफजदा क्यों है, इस्लाम के नाम पर इतना डरी हुई क्यों है? कजाकिस्तान जो एक मुसलमान देश है, 70% लोग मुसलमान हैं, उन्होंने बोल दिया आउट। सर ने लक्ष्मी का नाम लिया तो मैं ये बताऊं सर, आज मैंने एक लॉकेट पहना है और ये लक्ष्मी देवी का लॉकेट है। पीएसओ को पीआईए के वाजिबात अदायगी का मामला 11 रोज बाद भी हल ना हो सका। पीआईए और पीएसओ इंतजामिया के दरमियान राब्ते का फुकदान। कौमी एयरलाइन की 11 रोज में 340 परवासें मनसूख हुई हैं। और एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रही, वो जो लड़के हमारे लौंडे लपाड़े जो वहां हार के टीम अब वापस किस तरह आएंगे? पीआईए की 72 फ्लाइटें कैंसिल हो गई, 72 फ्लाइट्स कैंसिल, वन डे 70, एक दिन में 70 करोड़ का लॉस पीआईए ले रही है। नमस्कार दोस्तों, अब पता नहीं भारत का जो ये टॉप मोस्ट वांटेड आतंकवादी है वो पैलेस्टीन में क्या कर रहा था। हो सकता है कि उनको यहाँ पर मदद करने गया होगा, लेकिन फिर जब उसको पता चला कि भाई इजराइल यहाँ पर ठोक रहा है तो भाई साहब भाग गए। और जब भाग रहे थे तब लग गया होगा, कुछ बम लग गया होगा या फिर कोई गोली लग गई होगी। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े दो दुश्मन इंडिया और इजराइल। अब इजराइल के साथ वो क्यों दुश्मनी रखते हैं वो हमें पता नहीं चलता, वो मुझे आज तक पता नहीं चला है। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी लगता है उनको। हालांकि यहाँ पर बॉर्डर भी टच नहीं होती इजराइल के साथ, लेकिन ठीक है, जो भी यहाँ पर उनकी सिचुएशन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो इंडिया के साथ, तो कभी भी 1947 के बाद उन्होंने मतलब पाकिस्तान ने लैंड सिर्फ लूज़ की है, कोई लैंड ग्रैब नहीं की है। और तब से लेकर अब तक वही कश्मीर वाला राग चल रहा है। लेकिन अगर आप कुछ महीनों से अगर आप देख रहे हो, पाकिस्तानी मीडिया ठीक से फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि कश्मीर का नाम भी अब कम हो चुका है पाकिस्तान की ज़बान पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। 72 हुरों की गोद में जाकर बैठे हैं, जन्नत में जाकर बैठे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, इन अज्ञात हमलावरों को, इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। और आज के केस में इन पर्टिकुलर तो इजराइल को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि लाइन लगा रखी है। पहले तो हमास जो गाजा से जा रहे हैं, हमास के लोग ऊपर, तो वहां पे 72 हुरों की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है, क्योंकि हमास के भी जा रहे हैं और जो इधर उधर ठोके जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं। और पाकिस्तान से तो वैसे ही लाइन पड़ेगी। देखिए, सुभान अल्लाह, क्या दाढ़ी है, क्या रौब है। आधी शक्ल दिखाइए, कोई बात नहीं। हाफिज सईद के बगल में बैठे हुए कितने रौब से, ये हैं हाशिम अली अकरम। हाशिम अली अकरम लश्कर ए तैयबा के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडर्स, भारत में वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में, और जैश के साथ भी इनका बड़ा अच्छा ताल्लुकात था। अब ये भाई साहब इजराइल क्यों पहुंच गए? इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? अरे तो हमास को तो सपोर्ट चाहिए था। हमास वाले अकेले लड़ नहीं पा रहे थे, उनको और थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए, थोड़े हथियार देने के लिए, थोड़ा और कत्लेआम मचाने के लिए सपोर्ट की जरूरत थी। इजराइल में क्या, गाजा में गए थे हमास के सपोर्ट के लिए। ओ भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वहां पर ये पहुंचे। अब एयर स्ट्राइक चालू थी इजराइल की। एयर स्ट्राइक से बचने के चक्कर में भागे 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 भागे, पर उससे पहले किसी अज्ञात हमलावरों ने इनको कहा, देखो ज्यादा मत भागो, आप 72 हुरों की गोद में बड़े अच्छे लगोगे, तो इनको पहुंचा दिया। और खासकर आज मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपने लाइटें लगाई है। देखने वालों को हैप्पी दुशहरा। और इस दफा मैं हैरान था, इतने मेरे हिंदू भाइयों ने कांग्रेचुलेशंस भेजी, बल्कि वीडियो जुलूसों की बना के भेजी। और आई वाज सो हैप्पी विद देम। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक हो आपकी खुशियों का, और आपको आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में बेहतरी आए, सेहत आए, लक्ष्मी आए, सब कुछ आए, खुश रहें।
आबाद रहे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहुत आपको भी मुबारक हो और सब लोगों को जो हमें देख रहे हैं उन सभी को दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और सर ने लक्ष्मी का नाम लिया तो मैं ये बताऊं सर, आज मैंने एक लॉकेट पहना है और ये लक्ष्मी देवी का लॉकेट है। और मुझे मेरे फ्रेंड्स आप कह तो रहे हैं आरज़ू खुद छुपा लो। लक्ष्मी है, आप तो खुद लक्ष्मी है। आपके इतने मोहब्बत करने वाली सारी दुनिया में आप सोच नहीं सकते कि मुझे कई दफा लोगों ने टेक्सास में, ह्यूस्टन ने, उन्होंने कहा है जी किसी तरीके से आरजू जी से बात हो सकती है। कि मैं उनको कहता हूँ बिल्कुल, मेरे तो फैमिली मेंबर है। यू आर लक्ष्मी ऑलरेडी टू बिगिन विद। आपका इतनी मोहब्बत, देखिए मोहब्बत प्यार भी एक दौलत होती है। और बहुत आज तो आपने बिल्कुल। आरजू दिल जीत लिया लाइटें लगा के। सो नाइस ऑफ यू। और थैंक यू। मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिग डे, इट्स अ बिग डे। मैं, मेरे जो दोस्त हैं, बल्कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आपके तो आने तो मैं यहाँ पे, हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं और मैं आई एम इनवाइटेड एट कपल ऑफ प्लेसेस। तो मैं खुद बल्कि आज ऑफिस के बाद वी आर हैविंग डिनर्स एंड सारा म्यूजिक वगैरह सारा कुछ होगा, मैं एंजॉय करेंगे आज इस बिल्कुल। मेरी तरफ से। बल्कि मैं अक्सर जब खुश होता हूँ तो दोस्तों को कहता हूँ, प्रणाम नहीं कहता हूँ, कहता हूँ दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम is a better degree to express my feelings and my joy for them. तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकें हो, आपके लिए ढेरों दुआएं, गुड विशेस। थैंक यू। और एक ये बात होती है आरजू, हमेशा जब आपको देख रहे हो, दोस्त आपके चाहने वाले देख रहे हो, तो बोलने वाले के लिए वो ऑक्सीजन की जगह होती है। तो ये बिल्कुल इतना ऐसे ही प्यार है। देते हैं, इतना प्यार देते हैं मुझे। बल्कि आरजू अगले दिन किसी एक दोस्त ने भारत से मुझे मैसेज किया। उस मैसेज का मैं समझता हूँ कि आप वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। उन्होंने मुझे ईमेल की। उन्होंने कहा कि भारत में मोहम्मद रफी के बाद यू मस्ट बी द सेकंड मुस्लिम जिनके लोग बड़े दिल से प्यार करते हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ, ओब्लाइज्ड हूँ, मैं कर्जदार हूँ उनकी मोहब्बतों का, प्यार का। मेरे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर आज अगर हम भारत की बात करें तो एक क्रिकेट मैच हुआ है भारत में जिसमें अफगानिस्तान के साथ आरजू, हमारी टीम मौजूद थी। आपने दो टॉपिक इकट्ठे जोड़ के आज अच्छा नहीं किया। उस पे तो मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा एम्बैरस हूँ। और एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रही, वो जो लड़के हमारे लौंडे लपाड़े जो वहां हार के टीम अब वापस किस तरह आएंगे। पीआईए की 72 फ्लाइटें कैंसिल हो गई, 72 फ्लाइट्स कैंसिल, वन डे 70, एक दिन में 70 करोड़ का लॉस पीआईए ले रही है। 10,000 मुसाफिर दुनिया में जलीलो ख्वार हो गए हैं। ना सिर्फ आपकी क्रिकेट टीम जलीलो ख्वार हो रही है, पीआईए के कस्टमर भी जलील हो रहे हैं। तो दुख वाली बात एक मैं ये आज जरूर कहूंगा कि इसके बाद आपकी टीम का कोई मॉरल, इसका कोई वजह नहीं बनती कि दोबारा किसी मैच में जाएं या कंट्री को छोड़ के। इनके ऊपर पैसे न जाएंगे। इनको कहें जाना है तो साइकिलों पर चले जाएं। जहाज के टिकट अब पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता, पहले ही बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो आज के बाद ये मेहरबानी फरमाएं, इन बच्चों को घर में ही रखें। अगर क्रिकेट नहीं खेल सक रहे तो इनको कहें गुल्ली डंडा खेला करें, गली के अंदर बच्चों के साथ अपने गुल्ली डंडा खेला करें। क्रिकेट या कोई भी वर्ल्ड स्पोर्ट जो है, इट्स अ नेशनल एम्बैरसमेंट, नेशनल एम्बैरसमेंट। तो चले फिर ये आरजू, आप ये टीम तो हार गई है, तो दूसरे कौन से मैच आप जीत रहे हैं, या बताए ना कि फलां चीज हमारी बहुत जीत रही थी यार, टीम ने बहुत बदनाम किया। पहले आप कभी पासपोर्ट 12,000 पासपोर्ट आपने बेचे अफगानी भाई